थैंक यू सो दिया दो। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 30वें रोज़े की सुबह से। सुबह सैरी के बाद थोड़ी ही देर मैंने रेस्ट किया और फिर जी फटाफट मैं किचन में पहुंच गई। आज ग्रैंड डिनर इफ्तार रेडी करना था और इनवाइटेड थी मेरी सारी ही सिस्टर्स इन लॉ और साथ में मेरे भाई और भाभी भी। आज यहाँ पर थोड़ा शॉर्टली रेसिपीज आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैरिनेशन चल रही है चिकन थाई और चिकन ब्रेस्ट की, क्योंकि मुझे बेक चिकन रेडी करना है जो कि मैं हमेशा करती हूँ और पूरे रमज़ान में ही तकरीबन मैं ये इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाती रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने दही में थोड़े से स्पाइसेस, बेसिक स्पाइसेस शामिल किए, साथ में टिक्का मसाला, थोड़ा सा इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया है, चिली सॉस, सोया सॉस और 2 टेबलस्पून घी शामिल कर दिया। बस चिकन में कट्स लगे हुए हैं, अच्छे से इसको हाथ की मदद से मैंने मसाले को अंदर तक इस फिल कर दिया और इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी और ताकि ये मसाला जो है वो अच्छे से चिकन को फ्लेवरफुल कर दे। तो यहाँ पर फ्रेश रैप लगाकर मैंने चिकन को एक साइड पर रख दिया और इसके बाद मैं कटिंग कर रही हूँ वेजिटेबल्स की, क्योंकि मुझे दही भल्लों के लिए और साथ में जो सालन बनाना है उसके लिए कटिंग करना थी। पोटैटोज़ भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। अच्छा, वैसे तो अभी सुबह 10:30 बजे का ही टाइम है, लेकिन आपको पता है कि जो भी हाउसवाइफ हैं और जो भी किचन में काम करती हैं कि जब कभी घर में दावत रखी हो या कोई इस किस्म का इवेंट हो तो फिर तैयारी जो है वो सुबह से ही करनी पड़ती है, क्योंकि पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है। और वैसे भी अब तो रमज़ान है, तो रमज़ान में नमाज वगैरह भी पढ़नी होती है। अच्छा, यहाँ पर देखें मैंने दही भल्लों की चीज़ें एक ही प्लेट में सारी इकट्ठी करके और उसके ऊपर भी फ्रेश रैप लगा के रख दिया है। तो बस जी यहाँ पर 2 घंटे जब हो गए तो फिर मैंने एक पतीले में सारा चिकन डाल लिया है। चिकन रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर चिकन थाई और चिकन ब्रेस्ट पीस थे। साथ ही साथ इम्तियाज से आते हुए हम लोगों ने ड्रम स्टिक बनाने के लिए 2 पैक लिए थे, तो वो भी एक पैकेट के लेग्स जो है मैंने इसमें शामिल किए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा है तो आप लेग्स भी इसमें शामिल कर लें। पोटैटो कटलेट्स बनाने के लिए मैंने जी कुछ यहाँ पर वेजिटेबल्स रेडी की थी, जिनमें प्याज, धनिया, पुदीना, साथ में थोड़ी सी पालक और बंद गोभी शामिल थी। स्पाइसेस में नमक, हल्दी, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा वगैरह शामिल था। तो बस ये तमाम स्पाइसेस डाल के और वेजिटेबल्स डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और पोटैटो कटलेट्स भी बनाकर मैंने एक साइड पर इन्हें फ्रेश रैप लगाकर रख दिया। तो यहाँ पर तकरीबन हमारा जो चिकन है वो 85% डन हो चुका था। तो बस मुझे इतना ही पकाना था, बाकी मैं इसे अवन में रखकर बेक करूँगी। किचन में मेरा काम ख़त्म हो गया तो मैंने जाकर थोड़ा सा रेस्ट ले लिया और इतने में मेरे हस्बैंड ने आकर अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दी और उन्होंने जी मटन का सालन बनाया, साथ में उन्होंने रशियन सैलड बनाया और साथ ही उन्होंने स्वीडिश में खीर भी रेडी की। तो ये तीनों जो डिशेस हैं ये मेरे हस्बैंड ने तैयार की और इतनी देर जो है जितनी देर वो किचन में रहे तो मैंने रेस्ट कर लिया और साथ में नमाज़ पढ़ ली। बाद इसमें सारा ये ड्राई फ्रूट भी जाएगा। अच्छा, सारी आज मुश्किल डिशेस जो हैं वो मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की है। रशियन सैलड उन्होंने बहुत ही टेस्टी रेडी किया था और उसके ऊपर उन्होंने कॉकटेल का एक डिब्बा जो है वो टिन जो है खोलकर हाफ तकरीबन वो भी इसमें यूज़ किया और साथ ही साथ उन्होंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी चॉप करके ऊपर गार्निश कर दिए। इसके बाद जी उन्होंने चेरीज़ का टिन खोला और चेरीज़ के साथ उन्होंने टॉपिंग की। तो यकीन करें कि ये रशियन सैलड इस कदर टेम्पटिंग हो गया और इतना ही खूबसूरत नज़र आने लगा कि अभी से जी चाह रहा था कि इफ्तारी में सबसे पहले इसे ही चेक करूँगी। और इसकी रेसिपी जी मैं आपके साथ अपने अगले व्लॉग में, अगले किसी भी व्लॉग में जल्दी ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर माहन ने अपनी चांद रात का ड्रेस पहना और साथ में उसने मेहंदी लगा ली। कह रही थी कि मामा एक हाथ पर आपसे लगवानी है और एक हाथ और दोनों पैरों पर उसने खुद ही बैठकर लगा ली।
सही सही बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जी मज़ेदार से दही भल्ले भी रेडी हो चुके थे। तो मैंने इन्हें जो है वो सर्विंग डोंगों में निकाल दिया और उसके ऊपर जी थोड़ा थोड़ा मैंने चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर दिया और थोड़ा सा हरा धनिया भी। अच्छा ये दही भल्ले इतने डिलीशियस इतने टेस्टी थे कि इफ्तारी के वक्त जो है मेरी सिस्टर्स इन लॉ जो हैं उन्होंने इनकी बहुत तारीफ़ की। ड्रम स्टिक का दूसरा पैक भी मेरे हस्बैंड ने मैरिनेट कर दिया और फिर वो भी मैंने दोबारा से जो है वो मैरिनेटेड चिकन को पकाया और उसके बाद उसे भी मैंने रेडी किया बेक करने के लिए। और यहाँ पर जी तकरीबन जो है वो 4:30 होने वाले थे। तो बस जो है वो मेहमान भी पहुँच गए थे, मेरी भाई भाभी और साथ में जो है वो मेरी सिस्टर्स इन लॉ जो हैं वो भी आ चुकी थी। तो बस मैंने कहा कि अब जल्दी जल्दी से चिकन को बेक कर लूँ। चूँकि ये पहले कुक हो चुका होता है तो ऐसे में सिर्फ इसने आप कह लें कि इसे स्टीम या बेक करना होता है, तो बस उसमें बहुत ही कम टाइम लगता है, इसलिए ये काम मैं बिल्कुल एंड में करती हूँ। अच्छा साथ ही मैं मटरों वाले राइस भी बना रही थी। जी टाइमर लगा हुआ जी। क्वांटिटी मतलब आज ज़रा ज़्यादा है, वरना लो ना। इफ्तारी में जब 15 मिनट रह गए तो मैंने सारी चीज़ें निकाल कर किचन काउंटर पर रख दी और साथ ही मैंने माहम को और अपने हस्बैंड को कहा कि आप लोग जाकर टेबल के ऊपर जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो रखना स्टार्ट करें। बर्तन वगैरह पहले ही माहम ने सारे क्लीन करके वहाँ पर सेट कर रखे थे। और यहाँ रोस्ट वगैरह अभी बन रहा है, वो मैं अभी प्लेटर लगाती हूँ। और हमारे चावल भी तकरीबन हो गए हैं, मैं बंद कर देती हूँ। जी आपको कैसी लगी इफ्तार की सारी ये प्रेप? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा। थैंक यू। और आपके कपड़ों का कलर बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। और एक अपने रोज़े में इतना किया, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीधा ला देना जी सीधा ला देना। हाँ, हाँ। सही है ना? वो दूजी नहीं रखनी सीखी। बाद में होश में आ जाए जैसे ही रोज़ा खुलेगा। कल बाबा आप कहती इतनी बड़ी स्माइल। घिओ ऑयल तो बगैर ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। हाँ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ बेक हो गए। बेक कितने मिनट इस तरह? 35 हाँ बीच में आ गई। ठीक 35 मिनट। चेंज कर देंगे या बस जी जी साइड चेंज कर 35 एक बारी या टोटल 35? टोटल 35। ठीक ठीक। आज चूँकि अवन में चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा थी, मैंने बेकिंग ट्रे में भी चिकन लेग्स वगैरह और चिकन पीसेस रखे हुए थे और साथ ही साथ ग्रिल पर भी चिकन पीसेस थे। तो आज जो है वो मैंने 35 मिनट्स के लिए इन्हें बेक किया था। टेबल भी लगाया और ग्राइंडिंग भी सेट किया, बर्तन भी सेट किया। तेज। इफ्तार से 5 मिनट पहले सभी ड्राइंग रूम में पहुंच गए और टेबल भी हमारा पूरी तरह से रेडी था। मेरे हस्बैंड ने खजूरें और शरबत जो है वो सबको उनकी सीट्स पर सर्व कर दी और बाकी खाना और प्लेट्स वगैरह हमने जो है वो टेबल पर ही रहने दिया। तो सब ने पहले दुआ मांगी, इफ्तार किया और उसके बाद उठकर सब ने अपना अपना खाना लिया। अच्छा सभी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी हुई थी और सब ने बहुत तारीफ़ की। जाहिर है कि बहुत मेहनत से बनी थी और यकीन करें सारा दिन आज का इसी में ही गुजर गया। लेकिन जब सबने इतनी तारीफ़ें की तो फिर समझें कि मेहनत जो है वो सारी वसूल हो गई।
इफ्तार के बाद सारे बर्तन जो हैं वो जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं आयशा, उन्होंने इकट्ठे किए और वॉश कर दिए, जबकि मैंने बहुत शोर मचाया लेकिन उन्होंने सारे वॉश कर लिए। और ये जी खूबसूरत से झुमके और साथ में ब्रेसलेट मेरी सिस्टर इन लॉ आसमा लेकर आई थी, और साथ ही जी मेहंदी भी और साथ में चूड़ियों के सेट थे। मेरे लिए वो स्पेशल ये गिफ्ट लेकर आई थी, और साथ में मेरे अपने भाई के लिए यानी कि अली के लिए वो ये स्टड्स जो हैं वो लेकर आई थी। थैंक यू सो मच आशिक, बहुत खूबसूरत ने माशाल्लाह, बहुत प्यारी हैं। कहीं बच्चों ने जाना हो ना, ये माँ हम तू तो माला माल हो गए। मेरी सारी सिस्टर इन लॉ मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी, साथ ही माहम के लिए भी गिफ्ट्स आए थे, और जो है वो अपने भाई के लिए भी बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। अच्छा, उसके बाद जी बच्चों की ईदी का जो है वो सेशन स्टार्ट हुआ, और सारी पुप्पो ने और मामू ने बच्चों को ईदी दी, और उसके बाद हमने बैठकर मेहंदियाँ लगाईं। और ये क्लिप है जी नेक्स्ट डे ईद का, और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी ईदी काउंट कर रहे हैं। ईदी को काउंट करो ना आप। अच्छा, आज माहम हारिस की क्या दोनों मेहंदी पुप्पो ने लगवानी जी थी? हमें इनवाइट किया हुआ था कि आपने ईद के दिन कोई काम नहीं करना और तैयार होना है, और तैयार होकर आपने हमारी तरफ ईद मिलने आना है। तो मैं यहाँ पर पहले आसमा की तरफ आई हुई थी, और आज मैंने कोई काम नहीं किया, आराम से मैंने अपना ईद ड्रेस पहना, अपनी कश्मीरी चूड़ियाँ पहनी, और जो खूबसूरत से झुमके मुझे गिफ्ट में मिले थे वो मैंने पहने, और तैयार होकर पहले मैं जो है वो अपनी सिस्टर्स इन लॉ की तरफ गई, और फिर उसके बाद जो हैं वो मेरी कज़न हैं और जो करीब ही रहती हैं हमसाए में, नेबर्स में, उनकी तरफ में सारे रिलेटिव्स की तरफ थोड़ी थोड़ी देर बैठते गए, और मज़े मज़े की चीज़ें भी खाने को मिली। जैसे ईद के दिन सभी ने आपको पता है कि मीठा बनाया होता है। अस्सलाम वालेकुम शेरी। वाओ, थैंक यू करो। थैंक यू। ये दोबारा से ईदी आ गई। खाला ने भेजी है जी आप। अच्छा, मेरा छोटा भाई और भाभी रात को मेरे मेके की तरफ चले गए थे, और अब सुबह जो है वो ईद के दिन ईद मिलने के लिए आए हैं। तो बस जी हमने बैठकर यहाँ पर दोपहर का खाना खाया मज़े से, और उसके बाद जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं आयशा, हम उनकी तरफ चले गए, और उन्होंने भी ढेर सारी चीज़ें आगे से बना रखी थी, जिनमें दही भल्ले थे और खीर थी, साथ में मैक्रोनीज थी और चने की चाट थी। तो बस यहाँ पर पार्टियां हमने सबके गपशप घरों से उड़ाई मज़े जा मज़े रही। की चीज़ें खाई, और उसके बाद वो मज़ेदार सी चाय बना कर ले आई, तो फिर हमने मिलकर चाय पी। ये चांद रात और ईद जो है वो हमारी बहुत ही अच्छी गुजरी, बहुत ही मज़ा आया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। क्या लेना है शहाब? शहाब कोक चाहिए शहाब को। उम्मीद है कि आप सबकी भी ईद बहुत ही अच्छे से गुजरी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।